एक नवाब जिसके कहर से कांप उठे अंग्रेज। बंगाल की ब्लैक होल ट्रेजेडी हिंदुस्तान के इतिहास के एक काले पक्ष को दर्शाता है, जहां हमारे इतिहास में आपको कई ऐसी घटनाएं मिलेंगी जहां अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म की सीमा पार की हो, चाहे फिर वो 1857 का रिवोल्ट हो या जलियांवाला बाग त्रासदी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसी भी घटना छुपी है जिसके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये कहानी अंग्रेजों के हम पर अत्याचार की नहीं, बल्कि एक ऐसे नवाब की है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते। भले ही अंग्रेज हिंदुस्तान सिर्फ व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ पे अबंडेंट रिसोर्सेज और असफल राज्यों को देख उन्हें लगा कि हिंदुस्तान पर राज करना बहुत आसान है। और ये सब अचानक नहीं हुआ। अंग्रेजों का हम पर राज करने का फैसला ट्रिगर हुआ बंगाल की ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद। बात है सन 1756 की, जब बंगाल हिंदुस्तान का पावर हाउस माना जाता था एंड इट वॉज अट्रैक्टिंग मेजर यूरोपियन पावर्स, क्योंकि बंगाल एक कोस्टल हब था, इसलिए वहाँ समुद्र के रास्ते से सामान लाना और भेजना काफ़ी आसान था। इसी के चलते EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी बंगाल में ही था। वन ऑफ द फोर्ट्स इरेक्टेड बाय द ब्रिटिश वाज फोर्ट विलियम, व्हिच वाज बिल्ट टू प्रोटेक्ट एंड ओवरसी EIC ट्रेड इन द सिटी ऑफ कलकत्ता। फोर्ट विलियम EIC का एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर था, एज ऑल द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स लिव्ड इनसाइड द फोर्ट अलोंग विद देयर फैमिलीज। उस वक्त फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल में अपने पांव जमाने के लिए कई किलों का निर्माण करा रही थी। ऐसा करने से दोनों की, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, बंगाल की इंटरनल पॉलिटिक्स पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन यही बात उस समय के नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद हाशिम के सबसे छोटे बेटे सिराजुद्दौला को नागवार थी। और जब मिर्ज़ा मोहम्मद की मौत के बाद 21 साल के सिराजुद्दौला को तख्त पर बिठा दिया गया, तब उन्होंने ठान ली कि वो अंग्रेज़ों को और मनमानी नहीं करने देंगे। फ्रस्ट्रेटेड बाय द ट्रेजेडीज ऑफ द ब्रिटिश, सिराजुद्दौला ऑर्डर्ड टू फोर्टिफाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट्स टू विच द फ्रेंच ओबलाइज्ड, हाउएवर द ब्रिटिश डिमर्ड। इसके बाद सिराजुद्दौला ने फैसला कर लिया कि वो फोर्ट विलियम पे हमला कर देंगे। उन्होंने अपने 50,000 सैनिक, 50 कैनन्स और 500 हाथियों के साथ फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फेलिंग टू स्टॉप द नवाब्स आर्मी, द देन कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्स्ड द सर्वाइविंग सोल्जर्स टू एस्केप द गैरिसन एंड दे ऑल लेफ्ट फ्रॉम अ शिप। लेकिन वो कुछ 150 सैनिकों को पीछे छोड़ गए और उनको कमांड करने की जिम्मेदारी दी जॉन हॉलवेल को। हॉलवेल EIC का एक सीनियर ब्यूरोक्रेट था जिन्होंने आर्मी में एज ए सर्जन काम किया था। हॉलवेल की जिम्मेदारी थी कि वो फोर्ट विलियम के अंदर बचे कुछ सिविलियंस को बचा सके। लेकिन सिराजुद्दौला की आर्मी के सामने 150 अंग्रेज सैनिक कमजोर पड़ गए। जब नवाब की आर्मी फोर्ट विलियम की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई तो ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर कर दिया। सारे डिफेंडर्स को नवाब के सामने पेश किया गया, जिनमें से लगभग 69 सैनिक थे और कुछ सिविलियंस थे। नवाब ने वहां 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। पहली कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया जाएगा, और दूसरा कि फोर्ट विलियम अब से राजा मानिक चंद के अंडर ऑपरेट करेगा। हॉलवेल की बायोग्राफी के हिसाब से नवाब ने ये 2 इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन करके हॉलवेल से वादा किया था कि वो उन्हें और उनके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब नवाब रात को सोने अपने कक्ष में गए तो उनके पीठ पीछे हिंदुस्तानी सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। शुरुआती कुछ घंटों में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात ढल रही थी, दोनों आर्मीज के बीच का माहौल गर्म होता जा रहा था। और तभी एक ब्रिटिश सोल्जर ने शराब के नशे में एक हिंदुस्तानी सिपाही के पैर पर गोली मार दी। फिर क्या था, पहले से गरमाया माहौल जैसे एक युद्ध में बदल गया। हिंदुस्तानी गार्ड्स ने अंग्रेजों को लूटना शुरू कर दिया और उसके बाद सारे अंग्रेजों को एक छोटी सी 14 बाय 18 की कोठरी में बंद कर दिया। 14 बाय 18 फीट की एक कोठरी इतनी छोटी थी कि यहाँ बस 2 से 3 कैदी ही रह सकते थे। लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों ने सभी कैदियों को एक के ऊपर एक ठूस दिया। पैर रखना तो दूर, अंदर सांस लेना भी मुश्किल था। जून की तपतपाती गर्मी में धीरे धीरे एक एक करके अंदर बंद कैदियों की मौत होती गई। और सुबह जब 6 बजे दरवाज़ा खुला तो कोठरी के अंदर लाशों की चट्टान थी। 150 से ज़्यादा लोगों से भरे उस कमरे में महज 21 लोगों की सांसें चल रही थी, जिनमें से एक हॉलवेल भी थे। सुबह नवाब को जब इस हादसे की खबर मिली तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी लाशों को एक गड्ढे में फेंक दिया जाए, और इस घटना का नाम पड़ा द ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस हादसे की खबर जब ब्रिटेन के हेडक्वार्टर पहुंची तो लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट क्लाइव को हिंदुस्तान भेजा गया, जिन्होंने 1757 में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल की राजनीति पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी ने एज अ ट्रिगर पॉइंट काम किया और हिंदुस्तान को अगले 200 सालों के लिए अंग्रेजों की कैद में डाल दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से ये घटना असल में कभी हुई ही नहीं थी, और ये कहानी
कहानी सिर्फ अंग्रेज़ों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह थी, जिससे वो हिंदुस्तान पे कब्जा करने के अपने फैसले को जस्टिफाई कर सकें। सच चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी हमारे इतिहास में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बिल्कुल बेखबर हैं। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिल जाएँ टाइम पर।